जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है प्रतिशतता अर्थात परसेंटेज। तो इसमें प्रतिशतता में जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं आज इनको हम डिस्कस करेंगे। और जैसे बेसिक क्वेश्चन में जो हमको डाउट रहता है आज उन्हीं को हम कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया। तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 25% को दशमलव में बदलिए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया 25%। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई चीज़ प्रतिशत में रहता है और प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे हमको 100 लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और हम प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे लिखेंगे 100। अब देखिए इसको हम कट करेंगे तो 25 से करना, 25 25 चौके 100, यानी फाइनली हमारा आएगा 1/4। अब इसको मुझे दशमलव में बदलना है, अर्थात कहने का मतलब एक में हम 4 का भाग करेंगे। तो एक में जब 4 का भाग करेंगे तो देखिए ये जाएगा नहीं, तो यहाँ पर लगाने के बाद 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब 4 दूनिया 8, तो यहाँ पे अब घटेगा तो ये 2 आएगा, फिर यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। फिर 4 पंजे 20, तो ये पूरा के पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर इसको हम देखें कि ये दशमलव में कितना आया है, तो ये दशमलव में आया है 0.25। तो अगर दोस्तों अगर हम 25% को दशमलव में कन्वर्ट करें तो उसका आंसर आता है 0.25। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है 80%, यानी दो क्वेश्चन है, 80% और 35% को दशमलव में बदलना है। तो आइए बदलते हैं। देखिए आपको पता है कि जब प्रतिशत रहता है उसको हटाते हैं तो बटे में 100 लिखते हैं। तो 80/100। अब यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 8 बचेगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी यहाँ पे आएगा 4/5। अब मुझको इसको दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे हम लोग 4 में 5 का भाग करेंगे। तो देखिए ध्यान से, जो 4 है वो 5 से जाएगा नहीं, तो यहाँ लगाएंगे 0 फिर यहाँ पे 0 उतारेंगे। अब 5 अट्ठे 40, तो यहाँ पे 40 आएगा और ये पूरा पूरा कट गया। तो अगर हम कहें कि 80% को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, तो 0.8, ये इसका राइट आंसर है। अब देखिए हमको 35% को बदलना है दशमलव में, तो 35 लिखेंगे बटे 100। अब देखिए ध्यान से, इसको काटेंगे हम लोग। तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 होगा और 5 बिसाम में 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा फाइनली 7/20 आया। अब हम क्या करेंगे, 7 में 20 का भाग करेंगे। तो 7 में जब हम लोग 20 का भाग करेंगे तो ये जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लगाने को दशमलव लगाएंगे तो 0 उतरेगा। अब 20 का पाड़ा पड़ेंगे, 70 से ज़्यादा ना जाए, तो 20 तिहाई 60। ठीक है, अब यहाँ पे 1 उतरा, फिर यहाँ पे सॉरी 1 नहीं 10 उतरा, और अपने से हम एक 0 लगा सकते हैं। अब 20 पंजे 100, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, कट गया। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर 35% को हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा, 0.5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बातें उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अभी आगे और भी क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नांकित को प्रतिशत में बदलना है। देखिए, तो पहला काम, अगर आपको प्रतिशत में बदलने की बात आए और सवाल दशमलव में रहे तो उसको भिन्न में बदलने का प्रयास करें। तो 0 इसके यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए दशमलव के बाद इधर 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो उतर जाएगा 1 लिखने के बाद। तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, 12/2 संख्या, तो यहाँ पे लिख देंगे 100। अब देखिए आपको अगर प्रतिशत में बदलना है तो आपको गुणा लगाना पड़ेगा 100 का। देखिए पहले इसको हमने भिन्न में बदला, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 1 2 संख्या तो नीचे 2 जीरो आएगा, अर्थात 100 लिखेंगे। अब फिर उसके बाद जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का गुणा भी करते हैं, तो 100 में 100 का मतलब कट जाएगा, तो फाइनली आपका बचेगा 12। तो अगर हम 0.12 को अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारा आएगा 12%। इसी तरह इसको भी देखिए, पहले काम इसको हम दशमलव हटाएंगे तो इसको भिन्न मिलाएंगे। तो दशमलव के बाद देखिए 2 संख्या, तो 2 इसको हटाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये 0 कोई मतलब नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 3/100। और आपको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये कट जाएगा, तो आपका फाइनली आएगा 3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी पहले इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 3 संख्या है तो नीचे 3 जीरो, अर्थात 1000 लिखा जाएगा।
और इन दो दो जीरो का कोई मतलब नहीं, इनको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 25/1000। और आपको पता है कि जब परसेंटेज में बदला जाता है तो 100 का गुणा होता है। देखिए अगर मान लीजिए प्रतिशत में रहता है और हमको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग करते हैं, और मान लीजिए भिन्न में दिया रहता है उसको परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा होता है, ये ध्यान देना है। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो यहाँ से दो जीरो, ये दो जीरो कटेगा, ठीक है। और यहाँ बचा 10, अब इसको हम 5 से कट कर सकते हैं तो 5 25 हो जाएगा, 5 दूनिया 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा आ गया 5/2, ठीक है। अब देखिए 5/2 का मतलब होता है 2.5 अर्थात 2.5, और इसको हम लोग प्रतिशत में लिखेंगे 2.5%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखिए इसको भी पहले दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद दो संख्या, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे तो यह हो जाएगा 125/100, क्योंकि यहाँ यहाँ दशमलव हटेगा तो ये 1 है तो इसकी वैल्यू होती है। अगर यहाँ पे 0 होता है तो इसको हम हटा देते। और आपको पता है कि 100 से गुणा होता है, तो यहाँ 100 से 100 क्या हो जाएगा, कटेगा। तो हमारा आ गया 125%। उम्मीद करता हूँ ये जितने क्वेश्चन हमने बताया आपको इजीली वे में समझ में आ रहे हैं। अब आगे हम लोग और भी क्वेश्चन है, इनको भी डिस्कस करते हैं। इसमें कह रहा है कि कितना होगा, अर्थात जैसे सवाल आएगा कहेगा 250 का अर्थात 250 का 30% कितना होगा। तो देखिए ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। 250 का मतलब होता है गुणा, और 30%, यहाँ लिखेंगे 30 और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100। अब देखिए एक जीरो से इधर एक जीरो कटा, इधर से एक जीरो इधर कटा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 25, यहाँ बचा अब 3, तो 25 3 75, अर्थात हम कह सकते हैं कि 250 का जो 30% है वो 75 होगा, ठीक है। समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन में ही आपसे पूछा था कि अगर 250 है तो 250 का अगर हमको 30% निकालना है तो कितना आएगा, तो 250 का 30% 75 रुपया आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 300 का 40% कितना होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 300 का मतलब होता है गुणा, और 40% हटाएंगे तो बटे में लिखेंगे 100। अब ध्यान ये देना है कि देखिए 100 एक नम 100, 100 तिहैया 300, ठीक है। तो 3 का गुणा 40 से करेंगे तो 40 तिहैया 120, अर्थात कहने का मतलब कि 300 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो 120 आएगा। उसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 120 का 45% कितना होगा। तो 120 और का मतलब गुणा 45/100। तो एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कटेगा, ठीक है। और 5 से इसको काट दीजिए तो 5×9 = 45, 5 दूनिया 10, और 2 से यहाँ कटेगा तो ये हो जाएगा 6, तो 9 6 54, अर्थात 120 का अगर हम 45% निकालें तो आएगा 54। इसको समझ, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला कह रहा है कि 670 का 75% निकालिए कितना आएगा। तो 670 का मतलब होता है गुणा, और 75 आपको पता है प्रतिशत हटाने के बाद नीचे 100 लिखते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कटेगा, और इसको हम 5 से अगर काटेंगे तो 5 का नम 5 और 2 का 15 75, 15 दूनिया 5 दूनिया 10, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 67 गुणे 15/2। 15/2 का मतलब होता है 7.5, अर्थात कहने का मतलब 67 में हम 7.5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप करेंगे, कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। अगला और लास्ट ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आइए समझते हैं। इसमें कह रहा है क्योंकि अक्सर ये आपके एग्ज़ाम में जब हम लोग पास आउट होते हैं तो ये हमारे काम आता है ये क्वेश्चन। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें कह रहा है राम एक परीक्षा में 600 में यानी पूर्णांक 600 है, तो कह रहा है 600 में 490 नंबर प्राप्त किया, तो बताइए राम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। अर्थात यानी जो देखिए 600 में
490 नंबर लाया है। तो अगर इसको मुझे परसेंटेज में देखना है कि कितना परसेंट बना है, तो ये कैसे हम पता करेंगे? तो देखिए, ऐसे सवालों के लिए एक आपको सूत्र बता दूं। अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। जैसे आपको किसी चीज़ का परसेंटेज निकालना है तो प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100। ठीक है। अब देखिए, प्राप्तांक का मतलब ये होता है कि कितना नंबर पाया है। तो नंबर पाया 490, और कुल कितने में से पाया? पूर्णांक का मतलब पूरा कितने में से? तो 600 में से, गुणे 100। अब देखिए, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो अब हमको 490 में 6 के भाग करना है। तो 490 में हमको 6 से भाग करना है। तो यहाँ हो जाएगा 6 अट्ठे 48। ठीक है। एक बचा यहाँ पे, 0 आएगा। अब 6 एकन्नम 6, यहाँ पे अब 4 उतरा। ठीक है। फिर यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब 6 छंग 36, 6 छंग 36, ये अभी 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे बचेगा शेष। इसी तरह आगे हल होगा। तो अगर हम इसको देखें तो ये जो राम है वो 81.6% अंक प्राप्त किया। अगर मान लीजिए राम किसी परीक्षा को दिया और उसका पूर्णांक 600 था, उसने 490 नंबर प्राप्त किया, तो अगर हम परसेंटेज में देखें कि कितना परसेंट उसका बना है, तो वो 81.6% उसका बना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये प्रतिशत की कुछ बेसिक सवालें थी इम्पोर्टेंट, जो मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में भी आई होगी। इसी तरह दोस्तों, आगे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।